वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज है 17 सितंबर और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल फ्रंट पेज में आया हुआ था कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एससीओ का मीटिंग हुआ है जिसमें कि बहुत सारे देश जो थे वो साथ में पार्टिसिपेट किए हैं और डिस्कशन किए हैं रिगार्डिंग देयर कंट्रीज इशूज़। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो सब के बारे में इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह मोदी, उन्होंने भी बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हम लोग यूज कर सकें अपने राइटिंग्स में। तो फ्राइडे को जो है उन्होंने बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद जो है वो नरेंद्र सिंह मोदी जी जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हुए बहुत कुछ बोला है, जैसे कि उन्होंने इश्यूज़ के बारे में मतलब डिस्कशन किया है। जैसे फूड क्राइसिस हो गया, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है कि कोविड-19 के कारण जितना भी प्रॉब्लम्स हुआ है फूड क्राइसिस के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर सेकेंड चीज़ जो है यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात किया है। फिर उन्होंने फोकस किया है इनिशिएटिव्स को लेकर के, जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो इनिशिएटिव है उस पे उन्होंने फोकस करते हुए बहुत सारे बातें की हैं। उसके बाद जो है नरेंद्र सिंह मोदी जी ने और भी बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट आउट किया है, जैसे एनर्जी वगैरह पे भी पॉइंट आउट किया है। उसके बाद हम लोग को पता है कि इस बार जो है इंडिया जो है वो चेयर किया है एससीओ को। अब एससीओ क्या है, तो एससीओ जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में पढ़ना। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में और भी कुछ है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में वही है कि एससीओ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सारे जितने भी मेंबर ग्रुप हैं इसमें उनके लिए। अब इसका जो है बेटर कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे देश का जो है वो डेवलपमेंट हो सके। ऐसा जो है नरेंद्र सिंह मोदी जी ने एससीओ मीटिंग के दौरान जो है उन्होंने बोला। उसके बाद चाइनीज़ के जो जी जिनपिंग थे उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब कि मोदी जी से बात की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके रिगार्डिंग भी बहुत कुछ बात हुआ। फिर नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के, उनके साथ भी बात हुआ, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अलग से जो है वो कुछ भी बात नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनसे अलग से कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि कुछ अलग से बात होगा, बट कुछ भी अलग से ऐसा बात नहीं हुआ। ग्रुप ही में जो बात हुआ सो बात हुआ। उसके बाद जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला नरेंद्र सिंह मोदी जी को इस बार, क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे एससीओ मीटिंग, तो इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और अपना सपोर्ट दिखाते हुए मतलब कि उन्होंने सपोर्ट दिखाते हुए बोला कि जो भी इश्यूज़ वगैरह है टेररिस्ट को लेकर के और जो भी प्रॉब्लम है वो सबको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ जो है वो क्या है। तो चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं एससीओ क्या है। तो एससीओ का जो है फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है क्रिएट किया गया था 2001 में और 2002 में इसका चार्टर जो है वो साइन किया गया था और फोर्स में ये 2003 में आया था। उसके बाद जब 2001 में ये बना था तो टोटल जो है 5 कंट्री इसकी मेंबर थी। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान, यही सब जो 5 कंट्री है वो इसकी मेंबर थी उस टाइम पे। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ते गया और भी जो मेंबर्स थे वो सब ऐड होते चले गए। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जो है वो कब जो है इंडिया इसका पार्ट बना। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो था इसका मेंबर बना है, दोनों साथ में मेंबर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में एससीओ का मेंबर बना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए रखना। जो भी नेबरिंग कंट्री है, जो भी ये पूरे मेंबर है एससीओ की, वो सबका हेल्प करना, आपस में जो है वो थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट ना रखना, आपस में सब कुछ सही रखना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कोऑपरेशन बनाए रखना, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, ये सब में कोऑपरेशन बनाए रखना। फिर इन्हांस करना एडुकेशन को, एनर्जी को, ट्रांसपोर्ट को, टूरिज्म को, एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फिर मेंटेन करना और इंश्योर करना कि सारे कंट्रीज के बीच में पीस रहे, सिक्योरिटी रहे और स्टेबिलिटी जो है सारे कंट्री के बीच में मेंटेन रहे। उसके बाद डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, फिर फेयर जो है फेयर ये सब होना चाहिए ये लोगों जितने भी मेंबर हैं वो लोग के बीच में। अब करेंटली कितने मेंबर हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो करेंटली जो है वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, तो ये सब जो है करेंटली अभी मेंबर हैं। तो करेंटली आप देख सकते हैं कितने मेंबर हो गए। तो यहाँ पे आपको मेंबर हो गए टोटल 9 मेंबर हैं अभी करेंटली एससीओ में। अभी जो है एससीओ का मीटिंग कहाँ पे हुआ था ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो है एससीओ का मीटिंग समरखंड इन अज़रबैजान में जो है इस बार एससीओ का मीटिंग हुआ था और जो है नरेंद्र सिंह मोदी जी इसको हेड किए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट जो है वो केरला को बोला है कि डॉग बाइट विक्टिम्स का ख्याल रखने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो रेबीज़ के रिगार्डिंग है। केरला का जो हाई कोर्ट है वो फ्राइडे को डायरेक्ट किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि कुछ स्टेप्स लें ताकि जो भी रैबिड स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उस जगह से हटा करके दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा सके, आइसोलेटेड जगह पे शिफ्ट किया जा सके। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि केरला में जो है वो रेबीज बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो दूसरे इंसान को काट ले रहे हैं और रेबीज जो है वो हो जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन ली है ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स ले और इस चीज़ को हटाने में थोड़ा हेल्प करे। स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोली है कि जो भी इफेक्टेड होंगे इस चीज़ से, डॉग बाइट से जो भी विक्टिम इफेक्टेड होंगे उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करना चाहिए और जो डॉग बाइट विक्टिम होंगे उनको अच्छे तरीके से मेजर्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे जगह पे पहुंचाना चाहिए। ये सब चीज़ जो है वो बोला गया है किसके द्वारा, केरला के द्वारा। केरला के जो हाई कोर्ट हैं उसके द्वारा बोला गया है। अब जो है इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है रेबीज। रेबीज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेबीज कैसे होता है, तो आरएनए जो है वायरस उसके द्वारा रेबीज जो है कॉज करता है। आरएनए क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वायरस, उसके द्वारा जो है रेबीज कॉज करता है। ये जो होता है प्रेजेंट होता है सलाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल, मतलब एनिमल जो होता है उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, तो ये सब के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो काटता है तो पूरी तरीके से जो इन्फेक्टेड जिसको भी काटता है उसको पूरा इन्फेक्शन जो है वो पहुंच जाता है। उसके बाद सेकेंड अगर हम लोग देखें तो उसकी ये जो है इसमें डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो 4 दिन या फिर 2 वीक के बाद इसका डेथ भी हो सकता है, तो डेथ होने के भी चांसेस इसमें हैं। उसके बाद जो है इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस वायरस को इसलिए हटाना क्योंकि ये जो है इससे इमीडिएट जो है इन्फेक्शन नर्व्स में फैल सकता है और डेथ होने का भी इसमें चांसेस है। अगर अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर डेटा का हम लोग बात करें तो इंडिया जो है ह्यूमन रेबीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया जो है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ जो है इंडिया में हो रहा है। मतलब टोटल 1/3 जो है डेथ रेबीज से इंडिया में पाया जाता है। हर साल जो है 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इसके कारण मरते हैं। अब जो है 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मर जाते हैं क्योंकि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन बहुत ज़्यादा कम है। रिसेंटली न्यूज़ में आया था इसके रिगार्डिंग कि वैक्सीन का जो है वो कमी हो रहा है रेबीज़ का, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है 30 मिलियन जो डॉग है वो 30 मिलियन है जो स्ट्रे डॉग होते हैं, जो डॉग होते हैं बाहर में ऐसे ही ये घूमते रहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रे डॉग कहते हैं। तो वो लोग जो है 30 मिलियन ऐसे डॉग हैं जो कि कॉज करते हैं 96% ऑफ द रेबीज़। तो उसके कारण जो है रेबीज फैलता है ह्यूमंस में। तो ये एक जो था वो डेटा था जो कि हम लोग अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट ये है कि केदारनाथ टेम्पल जो है उसके अंदर जो है इस बार डिसाइड किया गया है कि गोल्डन मेकओवर किया जाएगा। तो केदारनाथ टेम्पल जो है उसमें एक सैक्ट्रम सैक्टोरम है, ठीक है, सैक्ट्रम सैक्टोरम है जिसको कि बोला जा रहा है कि अब उसको गोल्ड प्लेटेड किया जाएगा। करेंटली जो ये सैक्टम सैक्टोरम है वो अभी फेमस चारधाम टेम्पल का जो ये सैक्टम सैक्टोरम है उसको अभी सिल्वर से बनाया गया है
230 किलोग्राम सिल्वर का यूज करके उसको बनाया गया। तो क्या है ये सेक्ट्रम सेक्टोरम? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ तो ये जो अंदर का जो रास्ता है इसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मतलब कि मेन देवी देवता जी जो रहते हैं वही वाले एरिया को हम लोग सेक्ट्रम सेक्टोरम कहते हैं, जहाँ पे मेन देवता हो रहते हैं और जहाँ मेन पूजा होता है। तो अभी करेंटली उसको सिल्वर से बनाया हुआ है, बाद में जा करके उसको चेंज करके गोल्ड से उसको मेकओवर करने की बात की जा रही है। ऐसा जो है अजेंद्र अजय चेयरमैन है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के, उन्होंने द हिंदू को इन्फॉर्म किया है कि गोल्ड प्लेटिंग किया जाएगा इस जगह का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये समझ भी लिया कि कहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग होगा। तो जहाँ पे जो मेन एरिया है, जैसे कि जहाँ पे एग्जैक्टली पूजा होता है, क्योंकि अंदर जाने पे बहुत कुछ है, तो जहाँ पे एग्जैक्टली पूजा होता है और जो मूर्ति रखा हुआ रहता है वहाँ पर जो है वो गोल्ड प्लेटिंग होगा इस बार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, SC सीक सेंटर्स रिप्लाई ऑन द इशू ऑफ मैरिटल रेप। ठीक है, तो मैरिटल रेप जो है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है फ्राइडे को गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगी है, अपील की है कि ये जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। तो क्या है पूरा केस? तो पूरा केस ये है कि लोग चाहते हैं कि जो ये मैरिटल रेप हो रहा है उसको जो है वो क्रिमिनल जो है उसको बना दिया जाए, कि क्योंकि अभी भी अगर हम लोग देखें तो इस जो मैरिटल रेप है इसको रेप नहीं माना जाता है। तो सब लोग चाहते हैं कि इसको जो है एक क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसको भी एक रेप का मतलब कि नाम दे दिया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शादी के बाद जो है रेप होता है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग लोग चाहते हैं कि इसको भी जो है एक क्रिमिनल लॉ में डाल दिया जाए। इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा गवर्नमेंट जो है स्टैंड ले कि अगर किसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो जाकर के पिटीशन अगर फाइल करता है, केस अगर करता है कोर्ट में, तो कुछ सुनवाई हो। क्योंकि बहुत सारा जो है सिमिलर पिटीशन जो है वो डाला गया है कोर्ट में, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग कोई हियरिंग नहीं हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग जो जस्टिस अजय रस्तोगी हैं उन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि बहुत सारा जो केसेस है कोर्ट में ये इसके रिगार्डिंग वो बहुत पेंडिंग है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फरवरी नेक्स्ट ईयर उस सारे जो भी केस पेंडिंग है इसके रिगार्डिंग उसको देखा जाएगा, उस पर हियरिंग किया जाएगा। तो इसी पे ये पूरा जो है वो न्यूज़ आया था, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IAF जो है, IAF क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है इस बार AN-32 को उड़ाने वाला है, जो कि ब्लेंडेड बायोडीजल के यूज से बना हुआ है और 200 आवर के लिए इसको उड़ाया जाएगा। तो ये क्या है पूरा का पूरा न्यूज़? तो IAF जो है वो फ्लाई करने वाला है AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, इसका फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 10% ब्लेंडेड बायोडीजल जो है उसको यूज किया जाएगा और 200 फ्लाइट आवर्स का जो है मतलब कि फ़्लाइट आवर्स है 200, इसको 200 के लिए उड़ाया, मतलब 200 आवर के लिए इसको जो है उड़ाया जाएगा, इतना देर ये आसमान में रहेगा। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा बताया गया है? तो ये जो है एयर वाइस मार्शल SK जैन और असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयरक्राफ्ट है, उनके द्वारा फ्राइडे को इन्फॉर्म किया गया है इसके बारे में। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बायोडीजल ब्लेंडेड का यूज किया गया है। बायोडीजल ब्लेंडेड जो होता है, नाम से पता चल रहा है बायोडीजल जो होता है इसमें वेज ऑयल का यूज किया जाता है, कुकिंग ऑयल का यूज किया जाता है, एनिमल फैट का यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग कि बहुत ज़्यादा एविएशन जो सेक्टर है उससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो होता है। ठीक, तो ये पोल्यूशन को कम करना है, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है कि बायोडीजल का यूज किया जाएगा। ये जो है 2018 में पहली बार ब्लेंडेड बायोडीजल यूज किया गया था, उसके बाद अभी यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक डेटा है जो हम लोग अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट emitter of the greenhouse gases that causes global warming. The fuel consumption of IAF for 2021-22 was 6.2 lakh kiloliter
विच कंट्रीब्यूटेड 50 लाख टन्स ऑफ CO2। ठीक है, तो क्या इसमें बोल रहा है कि ग्लोबल एविएशन जो है इंडस्ट्री, उससे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो रहा है। अगर 2021 और 22 का डेटा उठा करके देखें तो 6.2 लाख किलो लीटर का जो है फ्यूल कंजप्शन किया गया है IAF के द्वारा, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 50 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा ये कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे जो है वो पोल्यूशन को बढ़ाता है और हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए जो है ये चीज़ नया लाया गया है और इसको अब यूज किया जाएगा, ताकि जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले और पोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, एकलव्य स्कूल फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स गेट शॉर्ट शिफ्ट इन टीचर रिक्वायरमेंट। तो एकलव्य स्कूल है जो कि मेनली ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, जो भी ट्राइबल्स लोग हैं वो लोगों को भी पढ़ना रहता है, वो लोग को भी डेवलपमेंट की रिक्वायर्ड होती है, तो उसी के लिए जो है एकलव्य स्कूल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एकलव्य स्कूल है जिसको बनाया गया है ट्राइबल लोगों के लिए, और इसको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा सेटअप किया गया है, ताकि मैनेज किया जा सके सारे स्कूल्स को। 2018 में इसको बनाया गया है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। अब यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल रहा है कि ये जो स्कूल है यहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, बट टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो टीचर्स का कमी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखें मिनिस्ट्री का, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि 4000 टीचर जो हैं उसको अपॉइंट किया गया है। कितने स्कूल में? तो 378 स्कूल में 4000 टीचर को अपॉइंट किया गया है। नियरली 70% टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए तो 52 टोटल स्टाफ्स हैं, जिसमें कि 30 उसमें से कि टीचर ही हैं। अब क्या होता है कि तो टीचर जो है उसका बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, बच्चे बहुत ज़्यादा और टीचर जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तरह का कंसर्न हो जाता है कि टीचर जो है वो इनफ नहीं उनको लिया जा रहा है अभी तक, तो उससे जो है बच्चे लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये जो एक कदम उठाया गया है, ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि ये लोग को जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके, थोड़ा प्रोग्रेस हो, ये लोग भी पढ़े, ये लोग भी आगे बढ़े, इसीलिए ऐसे स्कूल का जो है वो निर्माण किया गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि जितना भी अगर 50% से ज़्यादा एक मतलब पॉपुलेशन होता है ट्राइबल्स का, तो वहाँ पर एक एकलव्य स्कूल ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो है जितने भी बच्चे हैं वो लोग को कहीं बाहर न जाना पड़े, वहीं पे वो लोग को प्रॉपर एजुकेशन मिले बचपन से ही, और अच्छे से वो लोग जो हैं आगे बढ़ सके और कम्पीट कर सके। क्योंकि बहुत पीछे हैं अभी, हम लोग जानते हैं कि इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम लोग के बराबर आ सकें। बट ये सब जो है एक तरह का स्टेप होता है जिससे हम लोग वो लोग को थोड़ा सहायता प्रदान कर सकते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए एकलव्य स्कूल का जो है वो निर्माण किया गया था ट्राइबल्स स्टूडेंट के लिए। लेकिन अभी उसमें हम लोग करेंटली देख रहे हैं कि टीचर्स की जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तो अब इसके रिगार्डिंग जो है कुछ काम किया जाएगा, ताकि जो टीचर्स हैं वो जल्दी जो है टीचर्स का रिक्वायरमेंट किया जाए और टीचर्स का जो भी कमी है उसको फिलअप किया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोटो देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये सब जो है वो योगा कर रहे हैं। केरला का ये फ़ोटो है। तो इस बार योगा डे में ये लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर के एकलव्य स्कूल के, वो यहाँ पर योगा कर रहे हैं। तो इसी का फ़ोटो जो है यहाँ पे दिया हुआ था। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था द हिंदू का हम लोगों ने कवर अप कर लिया। आशा मुझे आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।